कहिएगा कि कलेजी खाओ खून बढ़ाओ की हकीकत आपके नज़दीक क्या है? क्या ये वाकई खून बनाने में इतनी ही तेज है जितना दावा किया जाता है? जी बिल्कुल। जो खून बढ़ाना है ना, दरअसल ये आयरन बढ़ाना है। जी। और आयरन की कमी जो है ना, यही अनीमिक करती है। हम्म। और आयरन जो है ना, वो हमारी ऑक्सीजन को लेके फेफड़ों से खून के अंदर पूरे जिस्म में लेके जाती है। तो जब आयरन की कमी हो जाती है तो फिर जिस्म जो है ना, वो शदीद डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है। और उसके लिए जो खुराक जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली आयरन है, वो यकीनन कलेजी ही है। खा वो मटन की हो, बीफ की हो, या इवन चिकन की भी हो, चिकन। उसके अंदर अच्छा। बहुत ज्यादा है। सही। लेकिन उससे पहले ये आपको ये देखना, ये रिपोर्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उनमें 10% से कम लोगों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े सगीर के लोग हैं, इनके अंदर 40% से जो ज्यादा लोग हैं, उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। हम्म। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो हम आयरन वाली खुराक कम खाते हैं, कम खा। और दूसरा हर खाने के बाद चाय पीते हैं। जी हाँ, हम्म। चाय के अंदर टैनन होता है जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है आयरन के साथ। खास तौर पे जो प्लांट बेस आयरन है, जैसे हम पालक की बाकी है। लेकिन जो सही। एनिमल बेस्ड होती है, जैसे कलेजी है, गोश्त है, बाकी है, उसके ऊपर टैनन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट नहीं कम होता। उसको भी करती है। तो हम धड़ाधड़ एक खुराक कम खाते हैं आयरन वाली, दूसरा हर खाने के बाद चाय पीते हैं, चाय जिसकी वजह से पीते हैं। पूरे बड़े सगीर के अंदर ही आपको आयरन की ओह। डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन नजर आएगी। ओके, अच्छा बसरा साहब, सबसे अच्छी कलेजी किस जानवर की होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेहतमंद है या नहीं है? दूसरा, अब ये जो कलेजी की बात हुई है ना, हम्म। जो एक देखिए, एक नॉर्मल बंदा जो है ना, उसे तकरीबन अडल्ट को 8 से 10 मिलीग्राम जो है ना, वो आयरन उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। खवातीन में खास तौर पे चूंकि उनके मेंस्ट्रुएशन भी खासा जाया होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उनकी तकरीबन डबल रिक्वायरमेंट बन जाती है, कोई 15 से 18 मिलीग्राम। सही। अब इसको पूरा कैसे करना है? एक कलेजी जो है ना, वो 100 ग्राम की, वो आपको मैक्सिमम दे देती है तकरीबन 7-8 मिलीग्राम। यानी कि अगर आप कलेजी खाएं तो वो काफी है। बाकी गोश्त में, दालों में, पालक में, अंडे में, सब में 2-2, 3-3, 4-4 मिलीग्राम आपकी नॉर्मल जो ना मिलती है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ फूड होगी तो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक अब है। मसला ये है कि कलेजी हम रोज खा नहीं सकते, हम्म। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। विटामिन ए बहुत ज्यादा चाहिए, हमें आंखों के लिए चाहिए, हमारे जिस्म की एज ए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेकिन कलेजी को अगर रोजाना अगर खाना शुरू कर देंगे, तो खास तौर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है, उनको तो बहुत मना किया जाता है कि ओके, हफ्ते में ओके, ओके। एक दिन कलेजी जरूर खाएं। जरूर खाएं हफ्ते में सही। एक दिन, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है। अब उसमें होता ये है कि अगर हम रोजाना कलेजी खाना शुरू कर देंगे, तो जो विटामिन ए की ज्यादती है, वो लिवर टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लिहाजा वो नहीं, इसको रोटेशन में रखें। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आमतौर पे जानवर अगर बीमार हैं बहुत ज्यादा, जानवरों में हेपेटाइटिस उनमें भी होता है, जी, दूसरी जी। बीमारी हैं, तो वो बीमार जानवरों के अंदर कलेजी सेहतमंद कैसे हो सकती है? बिल्कुल तो नहीं। कलेजी लेने जाएं तो उसमें देख लें कि कलेजी के ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है, ओके, कलेजी फूली फूली तो नहीं है, हम्म। कलेजी में रंग साफ है, ब्लैकिश तो नहीं है। तो एक कलेजी का जो हमारे ज़हन में कलर आता है, अगर वो है, साफ है, फिर जरूर कलेजी फिर लें। जरूर। खा वो चिकन की है, खा बीफ की है, ओके। मटन की है। ठीक। लेकिन अगर आपको नजर आए कि कलेजी साफ सुथरी नहीं है और उसके अंदर कोई बीमारी के स्पॉट्स हैं, तो उसके ऊपर ऊपर हम अदरवाइज आप बीमारियां को भी दावत दे सकते हैं। तो हफ्ते में एक दिन कलेजी खा लेनी चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ फूड ज्यादा बेहतर करें। वेरी और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चाय का जी। मामला है ना, जी जी जी। ये चाय का मामला है ना, ये असल में आयरन दो किस्म की होती है। जी। एक को कहते हैं हीम प्रोटीन, और दूसरी है नॉन हीम, सॉरी, आयरन। जो हीम वाली है ना, ये होती है जानवरों के गोश्त में और कलेजी में। ये फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है और चाय का ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। नहीं होता। मसलन अगर आप गोश्त या कलेजी खाने के बाद चाय अगर पी भी लें, तो उसकी प्रोटीन तो इफेक्ट होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन आयरन इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। नहीं होता। ठीक। लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जैसे दालें हैं, पालक हैं, पालक, सब्जियां हैं, सही। रोटी है, इन सबकी तरह आयरन होती जी है। जी जी। और वो होती है नॉन हीम। इवन अंडों के अंदर भी ज्यादा नॉन हीम होती है, हीम थोड़ी होती है।
तो उसके बाद जैसे नाश्ते में हम अंडे खाते हैं ऊपर फौरन और चाय फिर पी लेते हैं, तो yes. वो वाली जो नॉन हीम आयरन है उसको बहुत ज्यादा रोकती है। और सिर्फ चाय नहीं रोकती, जी। कॉफी भी रोकती है, कॉफी ग्रीन टी भी रोकती है। तो इसलिए ये सियाने सब ये कहते हैं ना कि खाने के कोई थोड़े वक्फे के बाद चाय पिएं। जो पुराने जमाने में एक आइडियल तरीका था कि नाश्ता अगर 8 बजे किया जाता था तो 10 साढ़े 10 चाय पी जाती थी, उसके बाद दोपहर को कुछ 4-5 बजे चाय पी जाती थी, वो आइडियल है। उस टाइम कोई ऐसा आयरन का प्रोटीन का मामला नहीं होता, वो आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन खाने के फौरन बाद जब आप पीते हो तो वो आपको बड़ी बुरी तरह, एक तो आयरन खा थोड़ी रहे हैं, ऊपर से चाय बार बार पी रहे हैं, तो वो इफेक्ट करती है। बिल्कुल सही है शहजाद साहब, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, आपने बताया भी कि जो हेल्दी लोग हैं उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा कलेजी लेनी चाहिए, क्वांटिटी भी आपने बताई। ये भी ज़रा गाइड कर दें कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें कलेजी खाने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए और उसे खाने और पकाने का बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो भी ज़ाया ना हो जाए पकाते हुए। देखें, कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसे बिला वजह डराया गया है। अच्छा। अगर जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएगा तो उसके लिवर को हेल्प होगी कम कोलेस्ट्रॉल बना के रिपेयर होने में, वो खुद डिटॉक्स है। ये मिथ खत्म हो चुकी है। लिहाजा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कलेजी नहीं खा सकता हफ्ते में एक दिन, हर बंदा खा सकता है। अब ये कि जो वेस्ट में है वहाँ शैलो कुकिंग का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ तो ओवर कुकिंग की जाती है। तो जब प्रॉपर कुक कर लिया जाता है तो उसके बाद जो उसके अंदर थोड़े बहुत जरासीम या बाकी रह जाते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो कुकिंग मेथड है ना, जिसमें ये सब कुछ प्याज टमाटर ये वो सब कुछ डाल के उसको भून के हम पकाते हैं, ये कलेजी के लिए कम से कम ठीक है। तो हमारा कुकिंग मेथड शैलो वाला तो है ही नहीं। हमारे कौन स्टिर फ्राई करता है, हमारे कौन स्टीम करता है, कलेजी को कोई भी नहीं करता। वो गोरे करते हैं। उनका प्रॉब्लम होता है कि जब वो थोड़ी कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर बेशुमार जरासीम आ जाते हैं। तो हफ्ते में एक दफा सब लोग खा सकते हैं। हाँ, अगर कलेजी ही बीमार जानवर की है तो वो तो रिकमेंडेड नहीं है। आप चिकन देखते हो, उसमें चूंकि चिकन के अंदर बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बहुत सारी फीड, बहुत सारी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, तो वो खासे कलेजी के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनको अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर सेहतमंद आपका चिकन है, उसकी कलेजी भी खा सकते हैं। तो हर बंदा खा सकता है। नॉर्मल हमारे जो कुकिंग खा सकता है कलेजी, और सेहतमंद जानवर की कलेजी खाई जा सकती है। आगे अब बकरा ईद भी आ रही है, कुछ लोग ऊंट भी ज़िबा करेंगे माशाल्लाह से, जिनके पास सादत अल्लाह देगा जिन्हें। तो आपको क्या लगता है कि वो ऊंट की भी कलेजी खा लेनी चाहिए? जी हाँ, ऊंट जो है ना वो उसमें कोई ऐसी उन्हें फीड दी ही नहीं जाती, कोई ऐसे इंजेक्शन लगाए ही नहीं जाते कि जिसमें उनकी जैसे जो बाकी हमें बकरों में या बाकी में किसी जगह पे जो फार्मिंग के जरिए किए जाते हैं उसमें थोड़ा सा खदशा होता है। तो ऊँटों के अंदर तो ऐसा कोई नहीं है। तो ईद कुर्बान के जो जानवर है वो आमतौर पे हर बंदा बहुत सेहतमंद किस्म के जानवर लेके आता है। तो उन सेहतमंद जानवरों की गोश्त भी अच्छा है, कलेजी भी अच्छी है, उनके इवन चर्बी भी बहुत अच्छी है। तो वो उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको खास तौर पे अगर किसी के घर के अंदर हामला खवातीन है तो उनकी कलेजी को आप संभाल के थोड़ा रख लें और हफ्ते में एक दिन जरूर उन्हें कलेजी दें और बाकी लोग भी खाएं। बहुत सारे घर मैंने देखा है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कलेजी, वो पहले दिन ही जो गोश्त बांटते हैं उसके अंदर ही सारी कलेजी और फिपरे और सारा पहले दिन ही कलेजी पका। और ये भी तो है ना कि घर में पहले कलेजी ही पकती है, भुनती है और वो फिर तकसीम होती है कलेजी और ये सब चीजें। हामला खवातीन की बात हो रही है कि उनको वीकली आपको कलेजी खिलानी चाहिए, अदरवाइज हम देखते हैं कि आयरन की गोलियां खा रही होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान। तो बच्चे के लिए कितनी उम्र का बच्चा जो है वो कलेजी खा सकता है? अक्सर बच्चों में भी हम देखते हैं आयरन की कमी होती है, तो ऐसी कोई कंडीशन के बच्चों को ना दी जाए, किस उम्र में ना दी जाए? देखिए, बहुत छोटे जो बच्चे हैं ना 1-2 साल के अभी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, उनके अंदर अवॉइड किया जाए। लेकिन जो बच्चे 3-4 साल के बच्चे हो जाते हैं ना वो कलेजी खा सकते हैं। कोई मसला नहीं, वो खा सकते हैं कलेजी नॉर्मल। जाहिर है उन्होंने खानी भी कितनी है, उन्होंने वो बड़ों से बहुत थोड़ी खानी है ना, इतनी कलेजी उनके लिए ठीक है। बहुत छोटे जो 2-3 साल से कम बच्चे हैं ना उन्हें अवॉइड की जाए, बाकी बच्चे खा सकते हैं। और दूसरा जो हामला खवातीन है बाकी है, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा आयरन की होती है कि वो आम तौर पे हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ फूड से आम तौर पे पूरी नहीं हो सकती। तो उन्हें अपना आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल चेक करवा के, तो उसके लिए डॉक्टर जो रिकमेंड करता है ना वो सप्लीमेंट, वो इंजेक्शंस वो मस्ट लेने चाहिए, क्योंकि आयरन लेवल कम होगा तो उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक है
जो आने वाला एक प्यारा बच्चा है उसकी भी उसकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो उनको तो सप्लीमेंट मस्ट लेना चाहिए। बाकी लोगों को ना कोशिश करनी चाहिए कि फूड से पूरी करें। बिल्कुल ठीक है बसरा साहब, जानवर की कलेजी तो खुद अगर हम देखें तो जहरीले जो टॉक्सिन्स हैं, मादे हैं, उनको फिल्टर करने वाला एक ऑर्गन है। तो क्या जानवर के जिगर में मौजूद नुकसानदेह मादे इंसान को भी मुतासर कर सकते? जी वही ना, ये पहले बात हुई है कि जो अगर बीमार जानवर है तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है वो भी ज्यादा हो गए। दूसरा, हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, वो लिवर और गुर्दे, ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। तो जो हमारा लिवर है, ये जो खून के अंदर टॉक्सिन्स है ना, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। उसकी निशानी क्या है कि अगर तो कलेजी, हमारे ज़हन में जो कलेजी का रंग है और कलेजी बड़ी स्मूथ कलर की है ऊपर, फिर वो सेहतमंद है, फिर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अगर आप देखते हो उसमें स्पॉट्स हैं, कहीं वाइट है, कहीं ब्लैक है, कहीं उभरी हुई है, जगह हमवार नहीं है, तो ये, और उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो ये आपको सिम्टम नजर आएंगे कि ये बीमार जानवर था और इसकी जो कलेजी भी सेहत, उसको हरगिज ना खाएं। तो बसरा साहब, आमतौर पर कलेजी की शेल्फ लाइफ कितनी है? क्योंकि अक्सर हम जाते हैं और अगर चिकन की बात कर लें या बीफ की बात कर लें, ज़िबा हमने करवाया और वो लेकर आए, कब तक, कितनी देर तक रख सकते हैं? कि कुछ लोग होते हैं फ्रीज कर देते हैं, आगे कुर्बानी आएगी तो कलेजी फ्रीज हो जाएगी, गोश्त फ्रीज हो जाएगा, तो शेल्फ लाइफ कितनी है? वो 1 साल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने आपको ये, जी आपको डीप फ्रीजर किस लिए दिए हुए हैं, फ्रिज किस लिए, इंसान की मदद के लिए दिए हुए हैं ना। ये कि आपको पहले आपको वो खुश करके रखते थे या ताजा खाते थे, इसलिए कि आपके पास तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। अब आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी है तो उसके अंदर आप रख सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं, मददी ममानत नहीं करता। अच्छा बसरा साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा। अक्सर खवातीन का जो शौक होता है वो यही है कि भुनी हुई हो और मसालेदार हो और फिर सारे चस्के भी वो पूरे करने होते हैं, तो वो जो मसाले इतने ज़्यादा लगा के जो कलेजी खाई जाती है, उसमें वो चीज़ें बरकरार रहती हैं जो चाहिए हमें, आयरन या ये विटामिन ए वगैरह जिसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं। आयरन जो है ना, वो पकने से खराब नहीं होती, ठीक है। नंबर 1। जो आयरन है पकने से खराब नहीं होती, ना प्रोटीन पकने से खराब होती है। उसके अंदर पकने से ज्यादा ओवर कुक जो करते हैं ना, उससे जो खराब होते हैं ना, वो कुछ विटामिन और फिनोलिक्स हैं, वो खराब होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गंदे ऑयल के अंदर पकाएंगे तो उसमें ट्रांस फैट बनेंगे। बाकी जो मसाले हैं ये तो एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो एसिडिटी बढ़ा के आपके मिदे खराब करेंगे। वरना हमारे जितने मसाले हैं वो आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मजा बढ़ाते हैं, कोई हर्ज नहीं। मसाले डाल के अच्छी तरह भून के मजेदार बना के खाएं कलेजी। कच्ची कलेजी खाएंगे तो उसमें तो टॉक्सिन आएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह बना के पका के खाएं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जनाब आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये जो मसाला जात है या फिर आप भून रहे हैं या उसको ओवर कुक कर रहे हैं, आपको हफ्ते में डेली जो है एक बार लेनी चाहिए, एक बार तो मस्ट आपको खानी चाहिए कलेजी ताकि आयरन की कमी ना हो। बहुत ज्यादा सोचते थे और मैं इवन खुद बहुत सोचती थी कि पता नहीं कलेजी खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये एक टिक मार्क मिल गया हमें कि जी कलेजी खा सकते हैं और भून के खा सकते हैं, अच्छे से मुनासिब मसाले लगा के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर भी है। और हामला खवातीन के लिए बेहतर है कि वीक में एक बार अगर वो खाती हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।